So, hello everyone, welcome back to STBZ and this is संदीप भैया from IIT गुवाहाटी। एंड गाइस ये वीडियो बड़ा ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन सारे बच्चों के लिए जो बच्चे इस साल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं, जो इस साल एएमयू में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और गाइस ये वीडियो बनाने के पीछे का एक मकसद है मेरा, जो मैं हर साल बनाता हूँ। और अगर तुम रिकॉर्ड देखो लास्ट ईयर का, तो लास्ट ईयर भी मैंने इस टॉपिक पे वीडियो बनाया था। और इस टॉपिक पर वीडियो बनाने के पीछे का मकसद ये था कि जब बच्चे मेरे पास आते हैं हर साल, मेरे इंस्टीट्यूट से बहुत सारे बच्चे जो हैं एएमयू में एडमिशन लेते हैं और बहुत सारे टॉप रैंकर्स भी निकलते हैं और बहुत सारे बच्चों की मैं काउंसलिंग भी करता हूँ। तो मैंने महसूस किया कि बहुत सारे बच्चे फॉर्म भरते टाइम कुछ मिस्टेक्स कर देते हैं, जिसकी वजह से वो बेनिफिट नहीं ले पाते हैं जो बेनिफिट उन्हें लेना चाहिए। और कई बार तो कुछ बच्चों के फॉर्म रिजेक्शन के कगार पे आ जाते हैं और उन्हें दौड़ा भागी एएमयू में करनी पड़ती है। अब तुम देखो, लास्ट ईयर की मेरी वीडियो है, अगर तुम देखोगे तो यू विल फाइंड कि पिछले साल मैंने वीडियो बनाई थी कि भाई गलत फॉर्म भरोगे तो रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद भी कुछ बच्चे मेरे पास आए थे, कॉल किए थे कि भैया मेरे फॉर्म में ये गड़बड़ी हो गई है, अब कैसे सुधारें। और लास्ट ईयर भी इस वीडियो पे 81 के व्यूज थी। पूरे एएमयू के लिए जितने भी लोग वीडियोस बनाते हैं, अगर उनमें से किसी का भी चैनल उठा के देख लो, अगर सबसे ज्यादा बच्चा किसी चैनल पर ट्रस्ट करता है तो दैट इज द एसटीबीजी। और दैट्स व्हाई फिर मैंने ऐसे टॉपिक्स पे वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया, ताकि जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको एटलीस्ट प्रॉब्लम ना हो। तो बच्चा पार्टी, इस वीडियो को थोड़ा सा सीरियस होकर देखना। हाँ जरूर, मैंने इसे इसीलिए लिखा था कि अगर आपको आइडिया नहीं है, आपको आइडिया नहीं है तो भाई इसे देखे बिना फॉर्म मत भरना है, क्योंकि मिस्टेक होने के चांसेस हैं। वैसे आप बिना देखे भी फॉर्म भर सकते हो, ऐसा कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। पर हाँ, इस वीडियो में मैं A to Z सब कुछ आपको बता दूंगा कि फॉर्म कैसे भरना है और साथ ही साथ क्या किन किन चीजों का ध्यान रखना है। बहुत सारे बच्चे मैं देखता हूँ रिजर्वेशन मतलब कैटेगरी, बहुत सारे कैटेगरीज हैं एमयू में, स्पेशल कैटेगरीज हैं जिसके लिए बहुत ठीक ठाक रिजर्वेशन दिया गया है, पर बच्चा उसका फायदा ही नहीं उठा पाता है। ये एक अलग समस्या है। दूसरा, बहुत सारे बच्चों को हॉस्टल नहीं मिल पाता है क्योंकि फॉर्म भरते टाइम ही वो गलती कर देते हैं। उसके अलावा बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको फॉर्म भरने में मतलब 10th की जगह 12th डाल दिया, 12th की जगह 10 डाल दिया, या फिर डॉक्यूमेंटेशन ही उनका प्रॉपर नहीं है, तो ये भी एक प्रॉब्लम हो जाती है। तो इन सारी समस्याओं का क्या है, इस वीडियो में निदान है, आप इसको अच्छे से देखो एंड यू विल डेफिनेटली गेट अ प्रॉपर सॉल्यूशन। और कैसे भरना है स्टेप बाय स्टेप मैं इस वीडियो में बताया हूं, भर के दिखाऊंगा, आप मेरे साथ भरना, गलती बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है, तो चलो बच्चा पार्टी शुरू करते हैं। हाँ, तो बच्चा पार्टी हम लोग यूजी के ऑलमोस्ट सारे कोर्सेज के बारे में बात करेंगे, पीजी के कोर्सेज के बारे में भी बात करने वाले हैं। अब देखो यार, सबसे पहले तो देख लेते हैं कि आप कौन से फॉर्म के लिए एएमयू में अप्लाई कर रहे हो, यानी कि किस कोर्स में एडमिशन लेना चाह रहे हो और उसका डेट कब से है। तो ऑलमोस्ट सारे कोर्सेज के जो सारे कोर्सेज जो हैं, अगर आप यूजी या पीजी का उठा के देखो तो 1 फरवरी से सारे कोर्सेज ऑलमोस्ट सारे कोर्सेज का एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है। अब 2 तरीके का लास्ट डेट होता है, एक होता है लास्ट डेट विदाउट फीस और एक लास्ट डेट होता है विद फीस। विद फीस में क्या होता है, थोड़ा एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ता है। तो जितने भी ये कोर्सेज हैं यूजी के, सब में 28 तारीख तक फॉर्म भरा जाएगा। इसका मतलब एएमयू ने आपको टोटल 28 दिन दिया है, पूरा का पूरा 1 महीना दिया है, बोल दो ऐसा, फरवरी का महीना दे दिया है कि बेटा आप लोग फरवरी पूरा फॉर्म भरो। उसके अलावा 7 दिन एक्स्ट्रा मिला है कि अगर कोई फॉर्म नहीं भर पा रहा है, किसी कारणवश छूट गया है, तो आप एक्स्ट्रा चार्ज देके क्या कर सकते हो, लेट फीस के साथ फॉर्म भर सकते हो। और मैं तुम्हें बता रहा हूँ, विकास, आपको पता होगा विकास सर, ही वाज द टॉपर इन जामिया मिलिया इस्लामिया, रैंक 1 थी एंड उसके बाद उन्होंने बीटेक किया एमयू से, और उनका फॉर्म मैंने ही अप्लाई किया था, और वो भी लेट फीस देकर, है ना। तो लेट फीस भी बढ़िया चीज है। कई लोगों को लगेगा कि अरे यार लेट फीस जो है ये क्या ये लोग देते हैं, पर कई बार तो मैंने देखा है कि लेट फीस लगा के बहुत सारे बच्चों का जो है फ्यूचर बना है। तो अगर तुम देखो ना, तो इस साल बीटेक का जो एप्लीकेशन फीस है 1050 रुपए, पिछली बार से शायद थोड़ा बढ़ गया, आई थिंक लास्ट ईयर 1000 रुपए था, बट ठीक है, चलो 1000 इट्स फाइन। अब थोड़ा वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बात मैं और बता दूं कि बहुत सारे बच्चे हैं जिनका कहना है, या जो कमेंट बॉक्स में पूछ रहे थे कि भैया हम तो सीयूईटी से एडमिशन लेने वाले हैं, तो क्या हमें भी एएमयू का फॉर्म डालना होगा। तो देखो यार, बस यही कोर्सेज हैं, मतलब कुछ यही कोर्सेज हैं पॉपुलर, जिनमें सीयूईटी के थ्रू एएमयू में एडमिशन होने वाला है। जैसे अगर मैं बीएससी की बात करूं, क्योंकि अब बीएससी के बच्चों को पढ़ाते हैं अपन, हर साल रैंक देते हैं बीएससी में, तो अगर तुम बीएससी की बात करो तो यहाँ पे होम साइंस मतलब कम्युनिटी साइंस में, स्टैटिक्स में और जियोग्राफी में
इन 3 ही कोर्स में सीयूईटी से एडमिशन होने वाला है। और मजे की बात यह है कि इसके लिए आपको सीयूईटी का भी फॉर्म भरना पड़ेगा और साथ ही साथ एएमयू का भी फॉर्म भरना पड़ेगा। तो एएमयू का भी फॉर्म डालिए, सीयूईटी का भी फॉर्म डालिए और साथ ही साथ सीयूईटी के ये नंबर्स, मतलब सीयूईटी में एटलीस्ट ये सब्जेक्ट्स भी आपको चूज करने पड़ेंगे। अब अच्छी बात यह है कि सीयूईटी के थ्रू आज के टाइम में एमयू में बीएससी जैसे कोर्स में एडमिशन लेना काफी ज्यादा आसान हो गया है। कम्युनिटी साइंस वगैरह में तो बहुत इजीली एडमिशन हो जाता है। वो लोगों को, ज्यादातर लोगों को पता नहीं है, वो अलग बात है। बट आई एम टेलिंग, क्योंकि मैंने बहुत सारों का करा रखा है, जिन्होंने बीटेक भी भरा था, बीएससी भी भरा था, कुछ नहीं हुआ तो सीयूईटी से करा दिया। ठीक है, तो ये कुछ कोर्सेज हैं जिसमें आपको पहले सीयूईटी में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी लेना पड़ेगा, साथ ही साथ सीयूईटी के साथ साथ एएमयू के पोर्टल पे भी फॉर्म भरना पड़ेगा। जब सीयूईटी का रिजल्ट आ जाएगा तो अपन काउंसलिंग करेंगे। वो कैसे करेंगे, चैनल के साथ बने रहिए, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करके जुड़े रहिए। आपके एडमिशन तक फुल हाथ पकड़ के साथ देने वाला हूं, कहीं भी छोड़ के नहीं जाने वाला हूं, टेंशन मत लेना। तो चलो बच्चा पार्टी, आगे बढ़ते हैं अपन। अब देखो यार, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि भैया ठीक है अपन फॉर्म भरने जा रहे हैं, तो फॉर्म भरने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स पहले अपन लोग रेडी करके रख लें। तो फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आप अपना फोटोग्राफ रेडी कर लीजिए, सिग्नेचर रेडी कर लीजिए, थंब इंप्रेशन रेडी, मतलब अंगूठा जो है, थंब आप क्या करिए, रेडी कर लीजिए। 10th का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, उसको स्कैन करके ले लीजिए और 12th की मार्कशीट ले लीजिए अगर आप 12th पास आउट हैं, ड्रॉपर हैं तो। और अगर आप 12th पास आउट नहीं है, इस साल अपियर कर रहे हैं, तो रोल नंबर से ही काम चल जाएगा। उसके अलावा वैलिड आईडी प्रूफ आपके पास होना चाहिए, आधार कार्ड या फिर वोटर आईडी कार्ड या फिर आपके पासपोर्ट से भी काम चल जाएगा। उसके अलावा कैटेगरी सर्टिफिकेट, दिस इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आधे लोगों को पता ही नहीं है कि कैटेगरी हमें लगानी है कि नहीं लगानी है। बहुत डिफरेंट टाइप्स की कैटेगरी है एमयू में, कुछ कैटेगरी लगती हैं और कुछ कोर्सेज में कुछ कैटेगरी नहीं भी लगती हैं। तो पीपल्स आर नॉट अवेयर फॉर दैट, तो मैं थोड़ा सा कैटेगरी के बारे में आइडिया दे रहा हूं। अच्छा, कुछ लोग सोचते हैं अरे भैया क्या करें अपन, हम तो सेंट्रल गवर्नमेंट में ओबीसी में नहीं आते हैं, सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट में ओबीसी में आते हैं। कोई बात नहीं, तुम्हारे पास जो है सो लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम सेंट्रल में गवर्नमेंट ओबीसी में नहीं आ रहे हो तो भी तुम जो स्टेट गवर्नमेंट वाला है वही लगा दो। अगर रिजेक्ट होना भी हुआ तो तुम्हारा बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा, तुम्हारा फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, तुम्हारी सिर्फ कैटेगरी रिजेक्ट की जाएगी और तुमको जनरल में शिफ्ट कर दिया जाएगा। अब चूंकि एएमयू ने अपने किसी परफॉर्मा में, किसी एग्जाम में अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया है कि जैसे जोसा में एक्सप्लेन करते हैं लोग कि सेंट्रल फॉर्मेट में चाहिए, इस डेट से पहले का ही, मतलब 1 अप्रैल के बाद का ही हमको ओबीसी सर्टिफिकेट चाहिए। एएमयू ने ऐसा कुछ एक्सप्लेन नहीं किया है, तो मुझे नहीं लगता रिजेक्ट करने का ऐसा कोई चांस बनने वाला है। तो तुम टेंशन मत लेना, तुम्हारे पास जो भी कैटेगरी अवेलेबल है इसमें से तुम उन सारों को लगा सकते हो। जैसे अब बच्चों को लगता है कि यार ओबीसी का कोई रिजर्वेशन ही नहीं है, गलत बात है। एएमयू में बीसी का भी रिजर्वेशन है, लेकिन लोगों को पता नहीं है। तो अगर आप ओबीसी हो तो बीसी कैटेगरी से अप्लाई करना है ना। एससी, एसटी, बीसी, ये तीनों कैटेगरी का रिजर्वेशन है। आपको क्या करना पड़ेगा, आप जिस भी कैटेगरी से हो, चाहे आपके पास सेंट्रल का हो या स्टेट का हो, बीसी में आप लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। जो चाइल्ड ऑफ एम्प्लॉय हैं उनको तो पता ही है, वो तो अपना फायदा लेंगे ही लेंगे और उनको लेना भी चाहिए। जो चाइल्ड ऑफ एलुमनाई, अगर आपके मम्मी पापा यहाँ से पढ़े हुए हैं तो आप क्या करो, उसके भी फॉर्मेट, मतलब उसके लिए भी आप क्या करो, इनका परफॉर्मा है आप भरो और सीए कैटेगरी का फायदा लो। और साथ ही साथ अब ये चीज है, बहुत सारे लोग टेंशन में रहते हैं कि ये क्या है। तो देखो यार, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं और रिसेंटली अलीगढ़ में पोस्टेड हैं, उनका ट्रांसफर अलीगढ़ में हो गया है, आपको भी बेनिफिट मिलेगा। आपको भी क्या करना है, आपको अपना सर्टिफिकेट बनवाना है और सर्टिफिकेट अपलोड करना है। उसके अलावा आप अगर डिस्टेंस कोटा से, डीएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो आप डीएस कैटेगरी का भी यहाँ पे फायदा ले सकते हो। मतलब जो राज्य, मतलब वो सारे स्टेट्स जिनकी सीमाएं यूपी से नहीं मिलती हैं, वो सारे के सारे क्या कर सकते हैं, डीएस कैटेगरी के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। जो भी जैसे अगर तुम कश्मीर से हो, डीएस कैटेगरी में अप्लाई कर लो, महाराष्ट्र में हो, डीएस कैटेगरी से अप्लाई कर दो। तो ये कैटेगरी भी, दिस इज इंपॉर्टेंट। उसके अलावा पीडब्ल्यूडी वाले तो अप्लाई करेंगे ही करेंगे। एनसीसी भी बहुत सारे कोर्सेज में लगता है, तो उसके लिए भी आपको ध्यान रखना है। स्पोर्ट पर्सन और चाइल्ड ऑफ आर्म फोर्सेज हु डाई इन कॉम्बैट, इनके लिए भी फायदा है, इनके लिए भी कुछ सीटें रिजर्व्ड है। तो आपको पहले तो ये एनेक्सर पढ़ना होगा। अब एक ही वीडियो में बहुत ज्यादा हर एक पे बातें नहीं कर सकता, ऑब्वियस सी बात है, टाइम कंस्ट्रेन है। तो हम क्या करने वाले हैं, इस पे जाओ और पहले अच्छे से पढ़ो, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत सारे कोर्सेज हैं जहाँ पर कुछ स्पेशल कैटेगरीज नहीं लगती हैं और बहुत सारे कोर्सेज में स्पेशल कैटेगरीज लगती हैं। हो सकता है कि उस सिर्फ एक कैटेगरी की वजह से आपका एडमिशन हो जाए
और उस एक कैटेगरी ना होने की वजह से शायद आपका एडमिशन हो ही ना पाए। तो आपको फॉर्म भरते टाइम ये छोटी चीज लग रही होगी, बट ये रिजर्वेशन बहुत बड़ी चीज है। मैंने अच्छो अच्छो का जीवन बनते देखा है और अच्छो अच्छो का जीवन लुढ़कते देखा है। रिजल्ट आने के बाद महसूस हुआ कि यार इसने कैटेगरी लगा दिया, इसका एडमिशन हो गया, जबकि उतना ही नंबर इसका भी था, AEWS या OBC लगा ही नहीं पाया, इस वजह से इसका एडमिशन नहीं हुआ। तो मैंने तो अपने जीवन में ये सारी चीजें बहुत देखा है। तो आप बिल्कुल रिस्क मत लेना, भले फॉर्म 10 दिन लेट भरना, लेकिन फॉर्म सही भरना, पूरे के पूरे सही सर्टिफिकेट के साथ भरना। ओके बच्चा पार्टी, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं यार फॉर्म भरने से पहले। अब चूंकि अब हम लोग फॉर्म भरने जा रहे हैं लाइव, तो फॉर्म भरने से पहले हम क्या करेंगे कि हमें फॉर्म भरने से पहले सबसे पहले अपने डिजायर कोर्स का डिसीजन लेना है। जैसे कि अब चूंकि तुम AMU का फॉर्म भरने जा रहे हो, तो पहले तो तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम कौन से कोर्स का फॉर्म भर रहे हो। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात कर रहा हूँ बीटेक कि मैं बीटेक करना चाह रहा हूँ AMU से, तो मैं बीटेक का फॉर्म भरूंगा। बीटेक में आप सबसे पहले जाके चेक करो कि क्या तुम एलिजिबल हो या नहीं हो। कई बार ऐसा होता है बहुत सारे बच्चे एलिजिबल नहीं होते हैं, बोर्ड परसेंटेज वगैरह उतना ज्यादा नहीं होता है और फिर भी वो फॉर्म भरने जाते हैं, उनका टाइम वगैरह वेस्ट होता है। तो सबसे पहले चेक करना है कि आप एलिजिबिलिटी क्या है, आपके फॉर्म की लास्ट डेट क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि एग्जाम सेंटर्स आपके कहाँ कहाँ पड़ रहे हैं। आप उन सारे एग्जाम सेंटर्स पे जा पाओगे या नहीं जा पाओगे, क्योंकि ऑल ओवर जैसे जेईई मेन की तरह हर एक स्टेट के हर एक जिले में इनका एग्जाम सेंटर नहीं होता है, पहली बात। दूसरा इंपॉर्टेंट बात है कि जैसे कि आप मल्टीपल कोर्सेज के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो तो एक साथ अप्लाई कर सकते हो। मान लो आपको बीटेक प्लस BSc प्लस डिप्लोमा, इन तीनों में स्टार्ट करना है, अप्लाई करना है, तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। आप तीनों में एक साथ अप्लाई कर सकते हैं। एक ही आईडी बनानी है, अलग अलग आईडी नहीं बनानी है। और एक ही आईडी से बस 3 बार आपको पेमेंट करना पड़ेगा, जो भी आपका पेमेंट रहेगा। तो आप अलग अलग आईडी के चक्कर में मत पड़िएगा। अच्छा, अब फॉर्म भरने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको पहले बताऊंगा, अपना आधार कार्ड बचा के रखिएगा। कई बार ऐसा होता है कि आपके आधार कार्ड से कोई और फॉर्म भर देगा और फॉर्म भी ठीक से नहीं भरेगा, गलत सलत भर देगा, और जब आप भरने जाओगे तो AMU का डेटाबेस बोलेगा कि इस आधार कार्ड को हम ऑलरेडी मतलब दिस आधार कार्ड हैज बीन ऑलरेडी टेकन, सो ट्राई विथ न्यू। तो आप फॉर्म ही नहीं भर पाओगे और आप फंस जाओगे, AMU को मेल करना पड़ेगा और फालतू का आपका टाइम बर्बाद होगा। तो आपको इस चक्कर में भी नहीं पड़ना है। तो ये चीज है। अब अपन फॉर्म भरना शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि यार देखो, अलीगढ़ में इस टाइम पर AMU की तैयारी कराने वाली जो सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट है उसमें से एक STBC है, जो स्पेशलाइज्ड प्रिपरेशन कराती है AMU बीटेक की। हम लोग जल्दी AMU 11th एंट्रेंस एग्जाम एंड AMU 11th डिप्लोमा इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम भी स्टार्ट करने वाले हैं। और साथ ही साथ और मजे की बात है कि हम लोग BSc की भी प्रिपरेशन कराते हैं। तो अगर आप CUET, AMU बीटेक, AMU BSc इन सब की प्रिपरेशन करना चाह रहे हो तो ऑफलाइन मोड में हमसे कर सकते हो, ऑनलाइन मोड में भी हमसे कर सकते हो। डोंट वरी, फिकर नॉट, एवरीथिंग इज अवेलेबल। हमारे पास बेस्ट इंस्टीट्यूट के पढ़े हुए फैकल्टीज हैं। मैंने अपना जो इंजीनियरिंग है, बीटेक है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से करा है और मास्टर्स में IIT गुवाहाटी से कर रहा हूँ। उसके अलावा आप देख सकते हो काफी सारे NITs और AMU के फैकल्टीज हैं जो STBC में पढ़ाते हैं। तो STBC इज द वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर योर प्रिपरेशन। तो भैया शुरू करते हैं फॉर्म भरना। फॉर्म भरने के लिए हम सबसे पहले जाएंगे AMU एग्जाम कंट्रोलर की वेबसाइट पर। आप यहाँ पे सर्च करना AMU एग्जाम कंट्रोलर, मैं यहाँ पे अभी सर्च कर देता हूँ, है ना, AMU एग्जाम कंट्रोलर। ये वाली वेबसाइट इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है और जो होना होगा अपन अब यहीं से करने वाले हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म पे जाइए। अब जैसे ही आप यहाँ पर जाएंगे आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब दो बातें हैं, या तो आप पिछली बार भी क्या किए थे, AMU के लिए अप्लाई किए थे। अगर आप पिछली बार भी AMU के लिए अप्लाई किए थे तो आपका डेटा ऑलमोस्ट बहुत सारा डेटा AMU के पास होगा। अगर आप नहीं अप्लाई किए थे तो आप सबसे पहले जाइए और साइन अप करिए। साइन अप पर क्लिक करिए बेटा। साइन अप पर क्लिक करने के बाद से आप अपना सब कुछ सारा इंफॉर्मेशन यहाँ भरिए। पहला है कि भाई आप यहाँ पे अपना नाम डालिए, यहाँ पर मोबाइल नंबर मतलब मिडिल नाम डालिए। जैसे मेरा नाम संदीप विश्वकर्मा है तो मेरा फर्स्ट नाम संदीप है, लास्ट नाम विश्वकर्मा है, मिडिल नाम नहीं है, छोड़ दूंगा। जहां जहां पर आपको स्टार दिखेगा आगे वो सब भरना मैंडेटरी होगा, अभी मैं आपको बताऊंगा। फिर उसके बाद आप अपना डेट ऑफ बर्थ डालिए। डेट ऑफ बर्थ गलत डाल देंगे, आगे चल के आप परेशान हो जाएंगे, बहुत परेशान हो जाएंगे। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ गलत हुआ तो, आधार से मिसमैच हुआ तो बहुत दिक्कत होगा। आप अपना आधार कार्ड, आधार नंबर डालिए, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। मोबाइल नंबर डालिए, उसके बाद ईमेल एड्रेस डालिए, ईमेल एड्रेस को कंफर्म करिए और पासवर्ड डालिए। पासवर्ड डालने के बाद आई एम नॉट रोबोट पर क्लिक करके रजिस्टर पर क्लिक कर दीजिए।
रजिस्टर पर जैसे ही क्लिक करेंगे आप फट से साइन अप पर आ जाइए। साइन अप पर आने के बाद से आप अपना ईमेल आईडी डालिए और पासवर्ड डालिए और आई एम नॉट रिपोर्ट पर क्लिक करके लॉग इन कर दीजिए। तो मैं फटाफट आपको क्या करता हूँ, लॉग इन करके दिखाता हूँ। तो हमने फटाफट क्या किया बच्चा पार्टी, लॉग इन कर लिया। आप लॉग इन करने के बाद आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, ये 5 स्टेप फॉलो करने हैं और छठे स्टेप पर पेमेंट कर देना है। अब पहला स्टेप क्या है कि भैया हमें अपनी प्रोफाइल बनानी है। दूसरा स्टेप क्या है कि हमें अपना क्वालिफिकेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल डालना है। तीसरे स्टेप में हमें क्या करना है, अपना फोटो एंड थंब इम्प्रेशन एंड सारा कुछ डालना है। मतलब फोटो, साइन और थंब, जो मैंने पहले बोला था कि तैयार करके रख लो, ये सारा डालना है। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करना है। अगर कोई कैटेगरी नहीं है तो नो सेलेक्ट करिए, पर अगर कैटेगरी है तो हमें कैटेगरी सेलेक्ट करना होगा। और उसके अलावा जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो क्या है कि हमें अपना कोर्स सेलेक्ट करना होगा और बाकी का पेमेंट करना होगा। ठीक है, तो ये बस करना है। अच्छा, अगर मान लेते हैं कि आप जिसको भी डायरेक्ट खोलना चाहो, अगर किसी को भी आप खोलना चाहो तो यहाँ से खुल जाएगा, लेकिन पेमेंट नहीं होगा। जैसे मान लो आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन में कुछ छोड़ दे रहे हो और अगले स्टेप पे अपने मन से बढ़ जा रहे हो बिना पहले स्टेप को कंप्लीट किए हुए, तो जब आप फाइनल में जाके यहाँ पर अप्लाई करने जाओगे ना और पेमेंट करने की कोशिश करोगे तो आपको फिर से वो होम पेज पे भेज देगा। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैंने कुछ नहीं भरा है, मैं जस्ट जा रहा हूँ यहाँ पे और फॉर्म भरने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मैंने मान लिया कि हम जनरल फॉर्म भरना चाह रहे हैं, हम कोई एनआरआई नहीं है, हम कोई फॉरेन के नहीं है, हम सिर्फ जनरल एज अ जनरल फॉर्म भरने चाह रहे हैं और हम इंटरेस्टेड हैं किसमें, बैचलर कोर्सेज में। आप में से बहुत सारे लोगों को ऐसा प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है, फॉर्म जब इनकम्प्लीट होता है तो आगे पेमेंट नहीं होता है। फिर सेलेक्ट फॉर्म पे क्लिक किया और मैं इंटरेस्टेड हूं कि भैया हम जो है बीटेक भरना चाह रहे हैं, तो मैंने बीटेक पे क्लिक किया। जैसे ही प्रोसीड पे क्लिक करूंगा तो पेमेंट पर भेजने के बजाय हमें भेज देगा वहां जहां पर इनकम्प्लीट है। अब जैसे कि मैंने इसका अभी प्रोफाइल ही नहीं बनाया है, तो प्रोफाइल क्या है बेटा, प्रोफाइल इनकम्प्लीट है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रोफाइल कंप्लीट करेंगे। तो आ जाओ भाई, प्रोफाइल फटाफट कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले आप प्रोफाइल पर आइए। आप अब क्या करिए, अगर कोई अल्टरनेट करस्पॉन्डेंस ईमेल डालना है तो यहाँ डाल दीजिए। आप अपना पहला नाम डालिए, है ना, लास्ट नाम डालिए, हाँ आधार नाम डालिए, पापा का नाम डालिए, पापा का लास्ट नाम डालिए। जहां जहां पर स्टार लगा है वो आपको भरना ही भरना है। बाकी जहां स्टार, जैसे मिडिल नेम में स्टार नहीं लगा है आप छोड़ भी सकते हैं, अगर है तो भरिए, नहीं है तो मत भरिए। जैसे मदर्स नेम हो गया, आप स्टार लगाए भरिए, और मोबाइल नंबर स्टार लगाए भरिए। अल्टरनेट मोबाइल नंबर भी दीजिए। डेट ऑफ बर्थ एकदम सही भरिएगा, जेंडर सही भरिएगा, डोमिसाइल कौन से यहाँ से आप भरिएगा। उसके अलावा कौन नेशनलिटी क्या है भरिए, कौन से रिलीजन से है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में आप क्या है, बुद्धिज्म, हिंदुइज्म या फिर इस्लामिक है या जैनिज्म में है या सिक्किम से है, क्या है आप इसको भी डालिए। उसके अलावा हॉस्टल आपको चाहिए कि नहीं चाहिए। अब ध्यान से इन्होंने बोल रखा है कि हॉस्टल रिकमेंडेशन जो है इसकी गारंटी नहीं है, अगर अवेलेबल है वैकेंसी है तो हम देंगे, है ना, जो भी हमारी रेजिडेंशियल रूल्स एंड पॉलिसी हैं। यहाँ पे इन्होंने क्लियर लिख दिया है। हॉस्टल की थोड़ी सी दिक्कत है, थोड़ी सी किल्लत है, लेकिन सर ये किल्लत सिर्फ फर्स्ट ईयर तक ही रहती है, सेकेंड ईयर से सॉर्ट आउट हो जाती है। हॉस्टल अकोमोडेशन में आप जाइए और जिनको भी हॉस्टल चाहिए यस कर दो। अगर आप नो कर दिए और बाद में आपका एडमिशन हो जाएगा तो वही पूरे पापड़ बेलने पड़ जाएंगे हॉस्टल लेने के लिए, मैं पहले बता दे रहा हूँ। तो फटाफट ये करने के बाद हमने प्रोफाइल भरा, प्रोफाइल के बाद हम जा रहे हैं एड्रेस पर। अगर आपने कोई एड्रेस यहाँ भरा होगा तो दिखाएगा, अगर कोई नहीं भरा है तो आप फटाफट यहाँ पे एड्रेस आइए, करस्पॉन्डेंस और परमानेंट एड्रेस फटाफट भर दीजिए। यहाँ पर आप क्या करिए, पहले एड्रेस टाइप में डाल दीजिए कि करस्पॉन्डेंस या परमानेंट है, तो पहले हम परमानेंट एड्रेस डालेंगे, इसे सेव कर देंगे। इसे सेव करने के बाद हम क्या करेंगे, एक और एड्रेस भरेंगे और उसमें हम अपना करस्पॉन्डेंस एड्रेस डालेंगे। अब करस्पॉन्डेंस एड्रेस आप तभी डालिएगा जब आपका परमानेंट घर कहीं और है लेकिन आप रहते कहीं और है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं गोरखपुर का हूं तो मैंने परमानेंट में गोरखपुर डाल दिया, रहता अलीगढ़ में हूं तो करस्पॉन्डेंस एड्रेस में अलीगढ़ डाल दिया, है ना। अब पहले के ज़माने में चिट्ठियाँ आया करती थी, अब तो आती नहीं है, अब तो सब कुछ डिजिटल हो गया है, तो अब इतना तो खैर कुछ बहुत ज़्यादा इससे नहीं होने वाला है, बट फिर भी हम डाल देंगे। फिर आते हैं अपन एजुकेशन क्वालिफिकेशन पर, इसको बड़ा ध्यान से भरिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप भरिए। आप जाइए ऐड करने पर। आप सबसे पहले क्या करिएगा, आप चेक करिए, जैसे अगर आप 6 में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो 5th के बिहाफ पे एडमिशन होगा, 9th में एडमिशन ले रहे हैं तो क्लास 8 के बिहाफ पे एडमिशन होगा। अगर आप बीटेक में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो आपके 12th के बिहाफ पे एडमिशन होगा। अगर आप डिप्लोमा में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो आपके 10th के बिहाफ पे एडमिशन होगा। आप 11th एंट्रेंस में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो आपका
मतलब 11th में एंट्रेंस एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो 10th के भी यहाँ पे एडमिशन होगा, और आपको क्वालिफाइंग एग्जाम की डिटेल पूरी डालनी पड़ेगी। जैसे फॉर एग्जांपल हमको बीटेक में एडमिशन लेना है, हमने क्या किया, सेलेक्ट क्वालिफिकेशन लेवल। तो हम अब यहाँ पे क्या करेंगे, पूरा मतलब अपने एजुकेशन का सारा कुछ डिटेल यहाँ पर डालना शुरू कर देंगे, है ना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल पूछ रहा है कि आप सेलेक्ट क्वालिफिकेशन लेवल, आप क्या करिए, क्वालिफिकेशन लेवल सेलेक्ट करिए। तो जैसे मैं सबसे पहले ट्रिपल एस सी, है ना, ट्रिपल एस सी सेलेक्ट कर लेता हूं। अब अब जैसे कि बेटा मेरे को बीटेक में एडमिशन लेना है, तो मैं यहाँ पर दो क्वालिफिकेशन जरूर डालूंगा। पहला एसएससी और दूसरा ट्रिपल एससी है, मतलब सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट। जो 10th होता है अपन उसको सेकेंडरी स्कूल बोलते हैं, अगर अपन बात करें ना। जो 10th है यहाँ पे ये लोग एसएससी बोलते हैं, सीनियर सेकेंडरी, सॉरी सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट। और जो 12th होता है, अगर मेरे को बीटेक में एडमिशन लेना है तो मेरे को 10th भी डालना पड़ेगा, 12th भी डालना पड़ेगा, दैट इज द ट्रिपल एस सी, सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट। तो मुझे इन दोनों का डिटेल क्या करना पड़ेगा, यहाँ से डालना पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है कि ट्रिपल एससी में बच्चा 10 डाल देता है, एसएससी में बच्चा 12 डाल देता है, ऐसा नहीं करना। तो मैं अभी 12th का डालना चाह रहा हूँ, तो मैंने रेगुलर मोड से किया है। उसके बाद से एंटर द कोर्स नेम, है ना। जैसे कि भाई अपना क्या है, तो मैंने डाल दिया 12 डाल दूंगा या इंटरमीडिएट डाल दूंगा, है ना। ये पूछेगा कि आप कोर्स का नाम डालिए, है ना। अगर आप जिस कोर्स में भी, मतलब अगर आप बीटेक में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो बीटेक में एडमिशन जो होगा किसके बिहाफ पे होगा, उस कोर्स का आप नाम डालिए। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। तो आप क्या करिए यहाँ पर ये सारा डिटेल डालिए। सबसे पहले तो आप डाल दीजिए कि भाई कोर्स का क्या नाम है, तो हमने डाल दिया इंटरमीडिएट या 12th। और कब आप इसमें अपीयर हो, मतलब आपके पास अगर आप पास हो चुके हैं, जैसे आप ड्रॉपर हो तो पासिंग ईयर क्या था, और अगर आप इसी साल में हो तो आप अपना अपीयरिंग ईयर डाल दो, सिंपल, है ना। अब आपका रिजल्ट क्या रहा, तो अगर आप जैसे ऑलरेडी क्लियर कर चुके हो, ऑलरेडी पास आउट हो, आपने ड्रॉप लिया है, तो आप पास डालो और उसके बाद सारा डिटेल भरना। और अगर आप अभी अपीयर होने वाले हो तो आप अवेटेड डाल देना। उसके अलावा बोर्ड कौन सा था, तो अलग अलग लोगों के अलग अलग बोर्ड्स होते हैं। जैसे अपन यूपी बोर्ड से पढ़े हैं या सीबीएसई बोर्ड से पढ़े हैं, तो हम यहाँ पे डाल देंगे यूपी बोर्ड, है ना। यहाँ पे आप यूपी बोर्ड डाल देना, देख लेना, है ना। यूपी बोर्ड कहाँ गया, ठीक है। आप यहाँ पे क्या कर देना, उत्तर प्रदेश बोर्ड डाल देना। और उसके बाद से क्या करना, आप यहाँ पे अपने एग्जाम का रोल नंबर डाल देना, है ना, रोल नंबर डाल देना। और रोल नंबर डालने के बाद अगर आप पास हो तो यहाँ आपसे परसेंटेज मांगेगा, आप परसेंटेज डालना। और अगर आप सीबीएसई से हो तो परसेंटेज की वजह सीजीपीए डाल सकते हो, है ना। आप यहाँ पे परसेंटेज डालो। अगर आपका रिजल्ट जो है सीजीपीए में है तो आपको उस सीजीपीए को इक्विवेलेंट परसेंटेज पे कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। आप सीजीपीए नहीं डालोगे, आप क्या करोगे, अच्छा अगर यहाँ पे मान लो आपने गलत वैल्यू डाल दिया, क्योंकि आपको पता होना चाहिए पीसीएमई में आपका मिनिमम 50% होना चाहिए बीटेक में बैठने के लिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर आप नहीं जानते होगे तो यहाँ से चेक कर लेना, मैंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डाल दिया है। अलग अलग कोर्स का अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। यहाँ पे दो तरीके के मेनली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। पहला एक तो एज को लेकर है, एक तो एज को लेकर है, और दूसरा बोर्ड के परसेंटेज को लेकर है ना। तो जैसे कि आपका एज जो है 24 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और साथ ही साथ जो है आपका पीसीएमई में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और इंग्लिश में 50% मिनिमम होने चाहिए। एटलीस्ट आपका ये जो है आपका होना चाहिए अगर आप यहाँ एडमिशन लेना चाह रहे हो। तो सेम बीएससी में भी है कि भाई आपका 50% मार्क्स जो है होना चाहिए। उसके अलावा एज का क्राइटेरिया भी है, आपको वो दोनों देख के चलना पड़ेगा। तो आप अपने सीजीपीए को परसेंटेज में बदलो, उसके बाद से आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करो। अगर आप लिख रहे हो कि मैं पास्ड हूं तो, अगर आप पास्ड नहीं हो, आप वो क्या बोलते हैं कि आपका रिजल्ट अवेटेड है, तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो कोई इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट अपन आते हैं। अच्छा, ये जैसे ही आपने 12th का डाल दिया, आपको फिर से 10th का अगेन डालना पड़ेगा और सेव करना पड़ेगा। मैं आपको एक करके दिखा देता हूं। तो बच्चा पार्टी, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, क्वालिफिकेशन लेवल मैंने ऐड किया। जो 12th है उसको ट्रिपल एससी, और जो 10th है उसको हमने एसएससी कर दिया। और आप यहाँ पर और भी अगर कोई क्वालिफिकेशन ऐड करना चाह रहे हो तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। आप जाओ यहाँ पे, बाकी सारी चीज़ें जैसे जैसे हम भर रहे थे वैसे वैसे आप क्या कर देना, भर देना। और लास्ट में सर्टिफिकेट अपलोड कर देना। अगर जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे डाल रहे हो कि हमारा रिजल्ट जो है अवेटेड है ना,
तो वहाँ पे फिर सर्टिफिकेट अपलोड करने की वो नहीं रहेगी। ठीक है, तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब ये क्वालिफिकेशन अपलोड करने के बाद अपन चलेंगे फोटो की तरफ। ये फोटो वाली चीजें जो है ना थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ढंग से भरना। जैसे कि हम यहाँ पे फोटो अपलोड करेंगे, यहाँ सिग्नेचर अपलोड करेंगे या थंब इम्प्रेशन अपलोड करेंगे। जैसे कि जब आप अपलोड करने जाओगे ना, तो यहाँ पे एक बात इन्होंने बड़ा क्लियर कट ले रखा है कि फोटो, सिग्नेचर, थंब इम्प्रेशन डॉक्यूमेंट which do not meet the quality criteria are liable for rejection with period notification और इंफॉर्मेशन। अगर आपका फोटो, सिग्नेचर या थंब में क्वालिटी आप क्वालिटी को अगर मान लेते हैं कि आप मीट नहीं कर पा रहे हो, तो ऐसे कंडीशन में आपका जो है ये जो फॉर्म है डेफिनेटली ये लोग क्या कर सकते हैं, कैंसिल आउट कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें आप ध्यान से देख लेना, जिसमें इन्होंने बोला है कि भाई आपका सिग्नेचर ऐसा होना चाहिए, है ना, इंटायर सिग्नेचर शुड फिट इन अपलोडेड फाइल, नो पोर्शन ऑफ द सिग्नेचर शुड बी क्लिप्ड। ठीक है, और दूसरा ये जो है 70% से 80% ऑफ सिग्नेचर फोटो मस्ट बी सिग्नेचर इटसेल्फ, और ये एक बॉक्स होना चाहिए जिसमें इतना सेंटीमीटर का होना चाहिए। सब आप आई होप कि कर लोगे, नहीं करोगे तो वो आपका जो साइबर कैफे वाला है वो कर देगा, डोंट वरी फॉर दैट। तो ये सारी चीजें आप जाके क्या कर देना, भर देना, है ना। ये भरने के बाद आप इसका जेपीजी या जेपीईजी फाइल जो है यहाँ पे आप क्या कर देना, अपलोड कर देना। ये अपलोड करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे और बाकी थम्स वगैरह अपलोड करेंगे। थम्स में भी इन्होंने यही चीज लिख रखा है। फिर अपलोड टू मेन अपलोड पे जाएंगे। आफ्टर दैट ये हो गया, फोटो हो गया, फिर हम कैटेगरी पे आएंगे। कैटेगरी में आपको क्या करना है, सबसे पहले कायदे के साथ ये चूज करना है कि आप किस कैटेगरी से इसमें बिलोंग करते हो। तो आप इसमें से किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, जैसे मान लेते हैं बच्चा अगर ओबीसी से बिलोंग करता है, तो हमने क्या कर दिया, ओबीसी डाल दिया। कि आप क्या किसी मतलब डू यू बिलोंग टू एनी बैकवर्ड, यस हम बैकवर्ड से बिलोंग करते हैं। तो कौन सा कास्ट है और कौन सा सब कास्ट है, उसके बाद आप यहाँ पे सेव कर देना, और सेव करने के बाद आप आगे बढ़ना। आगे बढ़ने के बाद से आप यहाँ पर अपनी कैटेगरी का वो जो है क्या बोलते हैं उसको, मैं आपको दिखाता हूँ, है ना। ठीक है, तो आप कैटेगरी में दो ही तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। जैसे आप सब कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो जैसे बीसी से आप बिलोंग करते हो, तो भाई आप यहाँ पे सेलेक्ट करो कि यहाँ बिलोंग करते हैं। आपका कौन सा बैकवर्ड क्लास है, आपका जो भी बैकवर्ड कास्ट सर्टिफिकेट होगा, है ना, बीसी सर्टिफिकेट जो भी तहसीलदार ने बनाया होगा उस पर लिखा होगा कि आप कौन से बैकवर्ड, आप जिस भी बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करते हो उसका नाम क्या है, और वो सब कास्ट कौन सी है, यूपी में या सेंट्रल लिस्ट में कौन सी सब कास्ट है, ये सब लिखा होगा। आप यहाँ पर सेव करके बढ़ जाओ। और अगर मान लो किसी को कैटेगरी का फायदा नहीं लेना है, तो भैया प्रोसीड टू अप्लाई पे चलिए, और यहां से अब हम सर्च करेंगे कि हमें कौन से फॉर्म में अप्लाई करना है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं किस में एज ए जनरल फॉर्म में अप्लाई करना चाह रहा हूँ, मैं कोई एनआरआई कोटे से अप्लाई नहीं करना चाह रहा हूँ, जनरल अप्लाई करना चाह रहा हूँ और बीटेक में अप्लाई करना चाह रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर बैचलर डिग्री कोर्स सेलेक्ट करूंगा, और मैं यहाँ पे अपना जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी कोर्स चाहिए मेरे को, जिधर मेरे को अप्लाई करना है। आप बीटेक और बीआर को एक साथ भी अप्लाई कर सकते हो, मैं अभी सिर्फ बीटेक में इंटरेस्टेड हूँ। तो अब मैं यहाँ पर जाऊंगा और प्रोसीड पर क्लिक करूंगा। तो चलिए वो करके देखते हैं। तो मैंने बैचलर्स यहाँ पे बेटा डाल दिया और उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक कर दिया। जैसे ही प्रोसीड पर क्लिक करूंगा, ये बोलेगा कि ठीक है आप सारी चीजें भरो। कि आप सबसे पहले आप देख लो कि आप कौन सा फॉर्म भर रहे हो, किस फैकल्टी के अंदर भर रहे हो। फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग के अंदर अपन भर रहे हैं, बीटेक का फॉर्म भर रहे हैं। अपन जेंडर डाल दिया कि फीमेल है। अब आपको करना है कि किस के बेसिस पर भर रहे हो। तो चूंकि अपन बीटेक भर रहे हैं, तो इसका मतलब बीटेक हम भर रहे हैं 12th के बेसिस पर, है ना। तो 12th का यहाँ पे सारा डेटा आ जाएगा। अब अपने को चूज करना है कि आपकी कैटेगरी कौन सी है। तो ऑब्वियसली हमने पहले ही बोल रखा है कि हम बैकवर्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। आपको बैकवर्ड कैटेगरी का सर्टिफिकेट आगे चल के लगाना पड़ेगा। अभी तो खैर इन लोगों ने ज्यादा अपलोड नहीं कराया है। अब क्या कर पूछ रहे हैं कि हैव यू एवर स्टूडेंट ऑफ एमयू, क्या आप कभी एमयू के स्टूडेंट रहो। तो ऑब्वियसली ये बच्चा एमयू का स्टूडेंट रहा है, और अगर नहीं रहे हो तो आपको नो करना है। लेकिन अगर आप स्टूडेंट रहे हो, आपने यहां से पढ़ाई करी है, आप चाहते हो कि आपको इंटरनल कोटा मिले, क्योंकि सारा खेल इंटरनल एक्सटर्नल का है। इंटरनल का बड़ा कम कट ऑफ जाता है, एक्सटर्नल के मुकाबले इजी है एडमिशन लेना। तो अगर आप चाहते हो कि हाँ हम यहीं के स्टूडेंट हैं, हमको इंटरनल का कोटा मिलना चाहिए, तो आप क्या करो, यहाँ पर डालो और यहाँ पर आप अपना इनरोलमेंट डालो। और इनरोलमेंट डालने के बाद से आप
कौन से हॉल में थे, आप ये भी डाल दो, है ना। आर यू करेंटली रेजिडेंट इन द यूनिवर्सिटी हॉल, तो नो ऑब्वियसली नहीं है। हम यहाँ पर, अगर आप यहाँ के स्टूडेंट रहोगे तो आपको पता होगा कि इनरोलमेंट नंबर क्या होता है। और ये सब करने के बाद से आप डालो कि कौन से हॉल में जो है आप थे, है ना। नेम ऑफ द रेजिडेंस हॉल, अगर आप यहाँ के हो तो कौन से हॉल में हो, है ना। उसके अलावा आप इंटरनल एक्सटर्नल में से सेलेक्ट करो कि भाई हम इंटरनल हैं, है ना। अब इंटरनल तभी लेगा जब मैं यहाँ पे इनरोलमेंट नंबर डाल दूंगा। और ये सब करने के बाद हम टेस्ट की चॉइसेस, हम कहाँ पर अपना टेस्ट सेंटर चाहते हैं हम यहाँ पे ये डालेंगे। तो ऑब्वियसली बात है, हम अलीगढ़ के हैं तो भैया अलीगढ़ टेस्ट सेंटर होना चाहिए। और अलीगढ़ के अलावा और कहाँ हम जाने के लिए रेडी हैं, तो देखो यही यही सेंटर दिखा रहा है, अलीगढ़, कोलकाता, कोझिकोड, लखनऊ, पटना और श्रीनगर। दिल्ली इसका नहीं है, तो अब मैं सेकंड डाल रहा हूं लखनऊ। ये डालने के बाद से हम इस पर क्लिक करेंगे। प्लीज टिक द प्लीज टिक द बॉक्स ऑन द टू द एक्सेप्ट एंड डिक्लेरेशन एंड प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। तो पहले मैं ये करता हूं, फिर मैं लगे हाथ बीएससी भी भरूंगा, आप देखना। तो सेम चीज मैंने क्या किया कि एक फॉर्म भरा, और फॉर्म भरने के बाद से मैंने वहां पर जैसे ही प्रोसीड किया तो मेक पेमेंट का आ गया। अब मैं यहाँ पर जाके मेक पेमेंट करूंगा। होम पे ही आपको पेमेंट का दिख जाएगा, मेक पेमेंट पे जाइए और आप यहाँ से जाके क्या कर सकते हैं, इनका पेमेंट कर सकते हैं। सिमिलरली एक पेमेंट करने के बाद, जैसे बीटेक करने, बीटेक का पेमेंट करने के बाद अब मैं चाहता हूँ कि इस बच्चे का हम बीएससी में भी अप्लाई करें, तो अपन बीएससी में भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे पेमेंट करने का ऑप्शन आएगा कि आप ये डाल दो, ईमेल आईडी वगैरह डाल के कंटिन्यू करो, और ये जो है क्यूआर पे मतलब वो कर देना, उस क्यूआर पे पेमेंट कर देना, दैट्स इट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका पेमेंट फिनिश हो जाएगा। अब मैं चाहता हूं कि सेम फॉर्म पे मैं बीएससी करूं, डिप्लोमा भी अप्लाई करूं, तो डेफिनेटली आई कैन अप्लाई, है ना। बट दैट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर अस। अभी हमारे पास अभी क्या है कि मैं एक ही भर के आपको दिखाता हूं, है ना। बाकी फॉर्म आप भर सकते हो। उसके अलावा अगर आपको कहीं पर भी डाउट आया हो, आप फिर से अप्लाई पर जाओ और आप सेम बीएससी पर क्लिक करो, जनरल पे क्लिक करो, और यहाँ पे जाने के बाद से आप यहाँ चले जाइए, लाइक दैट, बैचलर डिग्री पर चले जाइए। बैचलर डिग्री पर जाने के बाद से आपको लग रहा है कि नहीं मुझे बीएससी में भी अप्लाई करना है, तो आप बीएससी पर यहाँ पर क्लिक कर लेना। यहाँ पर बीबीए भी आ चुका है एमयू में, तो यू कैन अप्लाई फॉर बीबीए ऑल्सो, है ना। उसके बहुत सारे कोर्सेज हैं एमयू में, जिस भी कोर्सेज में आप इंटरेस्टेड हो यू कैन गो फॉर दैट, है ना। तो अगर किसी को बीएससी में अप्लाई करना है, बीएससी ऑनर्स में अप्लाई करना है, अगर देखो सीयूईटी के थ्रू अप्लाई करना है तो ज्योग्राफी और स्टैटिक्स में, तो यहाँ से अप्लाई करो। नॉर्मल बीएससी में अप्लाई करना है तो यहाँ से अप्लाई करो। यहाँ से अप्लाई करने के बाद प्रोसीड पर क्लिक करो, और फिर से वही प्रोसेस है, आप अपना प्रोसीजर वही है, और यहाँ पर फाइनल प्रोसीड करने के बाद आप मेक पेमेंट कर देना, दैट विल बी फाइन। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपने एमयू के फॉर्म को भर सकते हो। आपको आई होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आई वुड लाइक टू टेल यू समथिंग कि अगर आप अगर बेटा आप एएमयू बीटेक की तैयारी कर रहे हो, तो एसटीबीजी में अलीगढ़ में सबसे बेस्ट कोचिंग जो है एसटीबीजी एकेडमी है। हम लोग जल्दी 11th एंट्रेंस का भी बैच लेके आने वाले हैं। सीयूटी का हमारा बैच ऑनलाइन और ऑफलाइन में स्टार्ट हो चुका है, और कोटा की फैकल्टी आपको यहाँ पढ़ाने वाली है। अगर आप यहाँ पर देखो तो हमने एएमयू बीटेक में जबरदस्त रैंक दिया है, 10th रैंक, डीएस कैटेगरी में 6 रैंक, है ना। 45 रैंक, 40 रैंक, 50 रैंक, 68 रैंक, 73 रैंक, है ना। तो बहुत सारे रैंक्स हम लोगों ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम में दिया है। तो जितने भी बच्चे इस समय एएमयू बीटेक की तैयारी कर रहे हैं, एएमयू बीएससी की तैयारी कर रहे हैं, एएमयू क्लास 11 की तैयारी कर रहे हैं, आप क्या कर सकते हो, हमसे जुड़ के अपनी तैयारी कर सकते हो। अभी हम लोगों ने 40 डेज का 75 डेज का क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है, अब उसमें आइए और अपनी प्रिपरेशन हमारे साथ करिए। उसके अलावा आप बाकी अगर किसी और कोर्स में इंटरेस्ट हो, आपको चैप्टर वाइज, आपको ईयर वाइज एएमयू के पेपर्स चाहिए, तो आपको हमारे ऐप एसटीबीजी एकेडमी पर फ्री में मिल जाएंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आपके मन में कहीं पर भी कोई भी डाउट हो, कोई भी समस्या हो, कोई भी कष्ट परेशानी हो, डेफिनेटली आप चैट बॉक्स में पूछिए, वी विल आंसर यू। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद।